हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का जो हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आज हम लोग जानेंगे पीएच स्केल क्या है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे बाबू, पीएच स्केल क्या है। लेकिन इससे पढ़ने से पहले काम कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल जो है जो बता रहे वो समझ में आ जाए। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, आज पीएच स्केल के बारे में जानकारी हम ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए समझते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। देखिए, पढ़ाई ऐसा करे, कामयाबी इस कदर करे कि कामयाबी के बाद जो है शोर मच जाए। ठीक है ना, तो कामयाबी लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट आपका सही जाएगा। ठीक है, तो मेहनत बाबू कीजिए, बात मानिए, मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। आप ही लोग के लिए बता रहे हैं। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दा पर कि पीएच स्केल क्या है। देखिए, पीएच स्केल जो है, एक सोरेनसन वैज्ञानिक, देखिए पूरा इसके डिटेल जान लीजिए। एक सोरेनसन वैज्ञानिक जो थे, ध्यान दीजिए, सोरेनसन क्या था जी, एक वैज्ञानिक सोरेनसन थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है 1909 ईस्वी में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 1909 ईस्वी में जो है उन्होंने एक स्केल को बनाया। ठीक है, स्केल को बनाया और क्या कहा कि पीएच स्केल के बारे में उन्होंने क्या बता दिया कि पीएच स्केल उस स्केल को कहते हैं जिससे किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता मापी जाती है। ठीक है, फिर समझे, सोरेनसन ने जो 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया, जिस स्केल का नाम दिया पीएच स्केल। उन्होंने इस स्केल में क्या कहा, इस स्केल के लिए क्या कहा ये समझे। उन्होंने कहा कि किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता मापा जाता है किस स्केल से, पीएच स्केल से मापा जाता है। ठीक है, अब रही बात कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पीएच क्या होती है। तो देखिए, पी फॉर पोटेंज होता है, POTENZ, पोटेंज। ठीक है, पी फॉर पोटेंज हो गया। पोटेंज का हिंदी जो होता है आपका बाबू शक्ति होता है, शक्ति। एच फॉर हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति को मापने वाला स्केल। ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति जो बताता है उसे क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में अम्लीयता की शक्ति बताने के लिए क्या होता है बाबू, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। आखिर पीएच स्केल कैसा होता है, देखिए यहाँ आपको, देखिए बोर्ड पर लिख चुके ऐसे, पीएच है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ आपका पीएच स्केल का जो है प्रतिरूप, अर्थात हम बनाए हुए हैं पीएच स्केल। तो देखिए इसमें एक चीज है कि देखो यहाँ पर 7 के लिए यहाँ बना दिया गया, 7 पर उदासीन लिख दिया गया है। ठीक है, तो 7 पर उदासीन होता है किसी, जब मान लेते हैं किसी बिलियन में पीएच को स्केल को डालिएगा, ठीक है ना, तो जब 7 रिजल्ट आता है तो क्या होगा, बिलियन में उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जल का पीएच मान, एक क्वेश्चन आता है कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन जलीय विलयन का पीएच मान कितना था बाबू, 7 होता है। फिर हम 3 क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। उदासीन जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 हो जाता है। ठीक है, उदासीन जलीय विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब यहां से हम आते हैं अगला इस पर, देखिए ध्यान दीजिए, यदि किसी बिलियन का जो है यहाँ से 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट करते हैं, ये 6 से अर्थात 7 से नीचे आता है, स्केल का माप जो है बिलियन में डालने पर यदि 7 से नीचे आता है तो बाबू अम्लीयता बढ़ती है। क्या होता है, 7 से नीचे आएगा तो अम्लीयता बढ़ती है। देखो पढ़ाई ऐसा करे गर्दा उड़ जाए, समझे ना, समझते एकदम गर्दा उड़ जाएगी। तो 7 से यदि नीचे आएगा तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी इस तरह। ठीक है, आखिर कैसे, यदि स्केल में 6 आता है और स्केल पर 1 आता है तो अम्लीयता किसका अधिक हो जाएगा, 1, अर्थात 1 वाला जो स्केल पर उठेगा और 6 वाले के स्केल पर आएगा, तो 1 वाला से 6 वाला, 6 वाला से 1 वाला, तो 1 वाला अधिक खट्टा लगेगा, 6 वाला कम खट्टा लगेगा, मतलब यही है। तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ जाता है। 6 7 से नीचे तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। और एक और चीज, यदि यहाँ 7 से अधिक जा रहा है, 7 से अधिक की ओर इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्षारीयता बढ़ जाएगी। फिर समझे, 7 से इधर गया 14 तक तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन किस तरह आता है, कहेगा यदि किसी बिलियन का पीएच मान बाबू बता रहा है 14 है तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो बाबू क्षारीय होगा। क्यों, तो पीएच स्केल जो बता रहा है कि 14 क्षारीय होता है। एक और क्वेश्चन है, यदि किसी बिलियन का पीएच मान जो है 3 आता है, पीएच कितना बाबू, देखो पीएच मान 3 आता है। ठीक है, स्केल के अनुसार पीएच मान 3 है तो वह बिलियन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखो बाबू यहाँ पर 7 से इधर है, देखो 3 यहाँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, यदि 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। 9 आता है तो क्या होगा स्केल में,
क्षारीयता हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। तो फिर समझे, तो सिंगल 7 रहता है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोग पीएच स्केल का अध्ययन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं बाबू आपको पीएच स्केल का पूरा जो है डिटेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच क्या है, किस वैज्ञानिक ने स्केल का नाम दिया, सोरेनसन ने दिया 1909 में। तो उम्मीद करता हूँ जो है पीएच स्केल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और जोरदार क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, अगले दिन आप लोग के साथ।